चैप्टर नंबर 5 Arithmetic Progressions Exercise 5.3 Question number 16. A sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. तो देखिएगा यहाँ पर 700 रुपीज टोटल अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है 7 प्राइजेस में, और इसमें एक इंफॉर्मेशन और भी दी है कि नेक्स्ट प्राइज फर्स्ट प्राइज से जो सेकंड प्राइज होगा वो 20 रुपीज लेस होगा, ऐसी थर्ड प्राइज सेकंड वाले से 20 लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 7 प्राइजेस की कॉस्ट निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ईच प्राइज की वैल्यू क्या होगी। तो अब हमें प्राइस तो मालूम नहीं है कि कितना अमाउंट है फर्स्ट प्राइस का, तो हम सपोज कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ द फर्स्ट प्राइज इज एक्स रुपीज। ठीक है, सपोज वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्राइज भी एक्स रुपीज। Therefore, value of second prize 20 रुपीज माइनस करेंगे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज, तो थर्ड प्राइज का प्राइस की वैल्यू क्या होगी, जो सेकंड प्राइज है उसे 20 रुपीज माइनस, तो ये तो सेकंड प्राइज की वैल्यू है, थर्ड की क्या होगा, इसमें से 20 माइनस करेंगे। तो ये हो गया x माइनस 40, -20 को ऐड करेंगे, सेम साइन वैल्यूज विल बी एडेड बट साइन विल बी सेम। ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 40 रुपीज। हमने ये 3 प्राइस की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर ली। इसके ग्राउंड पर हम एपी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये एपी हम बनाएंगे तो क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म है हमारी x, सेकेंड टर्म है x माइनस 20 और थर्ड टर्म है x माइनस 40 एंड सो ऑन। टोटल 7 टर्म्स है। ठीक है ना, अगर 7 टर्म्स है तो n की वैल्यू होगी हमारी 7, पहले n की वैल्यू लिख देते हैं। अब देखिएगा a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू x हो गई, b की वैल्यू x2 माइनस x1, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म की को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको x नहीं लिखना चाहिए, ये लिखेंगे a2 माइनस a1। अब d की वैल्यू निकालनी है हमें, तो a2 सेकेंड टर्म हो गई हमारी x माइनस 20 और फर्स्ट टर्म हो गई x। अब क्या करेंगे हम, x को x से कैंसिल कर देंगे और d की वैल्यू हो गई हमारी -20, इट इज द वैल्यू ऑफ d। अब आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पर Sn की वैल्यू गिवन है, टोटल वैल्यू ऑफ 7 प्राइजेस मींस ये Sn की वैल्यू हो गई 700 रुपीज। नाउ यूज द फॉर्मूला ऑफ Sn। अब Sn का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो Sn n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d Sn इक्वल टू n की वैल्यू 7 हो गई, a की वैल्यू x है
n की वैल्यू 7 माइनस 1 और d की वैल्यू है -20। और ये यहाँ पर भी हमें ऐसे ना लिख करके लिखना चाहिए S7 7/2 2x प्लस 7 में से 1 गया तो 6 आ गया -20 S7 7/2 2x प्लस माइनस माइनस ये 120 आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, ब्रैकेट के अंदर से 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन आ गया तो इनसाइड द ब्रैकेट यू विल गेट x माइनस 60। 2 कैंसिल हो जाएंगे। S7 7 x माइनस 60। अब ये S7 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? S7 की वैल्यू है हमारे पास में, ये S7 की वैल्यू है, देखिएगा S7 की वैल्यू है 700। तो S7 की जगह पर हम वैल्यू लिखेंगे 700 ये 700/7 हो गई। 7 को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में, x माइनस 60 7 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। ये आ गया आपका 100 इक्वल टू x माइनस 60। नाउ ट्रांसपोज -60 at the left hand side, then sign will be changed। 160 equal to x, therefore x equal to 160। तो ये फर्स्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 160 रुपीज। अब आपको क्या करना है, सारे प्राइजेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्राइस 160 रुपीज, वैल्यू ऑफ द सेकंड प्राइस 160 माइनस 20 140 रुपीज, वैल्यू ऑफ द थर्ड प्राइस 140 माइनस 20 120 रुपीज, वैल्यू ऑफ द फोर्थ प्राइस 120 माइनस 20 100 रुपीज, वैल्यू ऑफ द फिफ्थ प्राइस 100 माइनस 20 80 रुपीज, वैल्यू ऑफ सिक्स्थ प्राइस, वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्स्थ प्राइस 80 माइनस 20 60 रुपीज, वैल्यू
of the seventh prize 60 minus 20 40 rupees. It is our answer.